सबसे पहले मैं जूस पीती हूँ जो है बीटरूट का, एंड देन उसके बाद मेरा दिन स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट अभी 11 बज रहे हैं एंड लुक एट द व्यू, इट्स ब्यूटीफुल। यस, आज हम खा रहे हैं मस्क मेलन चाय। एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम टनटनित मस्त 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 हूँ। मेरा रूटीन मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैंने बोला था कि मैं लास्ट व्लॉग अपलोड करूँगी रूटीन वाला, लेकिन मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी। आपने कमेंट किया था, तो यस, ये व्लॉग स्पेशली आपके लिए है कि मैं दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो सुबह मेरा रूटीन थोड़ा सा एवरीडे सेम नहीं रहता है, कभी लेट कभी जल्दी, कभी बच्चों के अकॉर्डिंग, कभी कहीं जाना हो जैसे वीकेंड वगैरह हो, तो एवरीडे मतलब ऐसे थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो मैं आज उठी सुबह में, एंड उठने के बाद आज आंटी नहीं थे तो घर का सारा काम करना था। मैं अभी नहा धो के फ्रेश हुई हूँ, इसीलिए मैंने सुबह से ब्लॉग मतलब आपको नहीं दिखाया। मैं सुबह उठती हूँ, समावी आयरा पे बिल्कुल ध्यान देना, वो गिर जाएगी, उसको ध्यान देना, ठीक है? ओके, तो मैं ये बोल रही थी आपसे कि सुबह मैं उठती हूँ एंड लाइट आ गई, ये टान लाइट आई। आज आपको भी नीचे छोड़ती हूँ। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि सॉरी यार, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मैं सुबह उठी एंड देन उठने के बाद मैंने बीटरूट जूस, जो कि मैं अभी बहुत दिन से स्किप हो गया था क्योंकि कोल्ड काफ, बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल स्किप हो चुका था। तो वो मैंने बीटरूट जूस पिया। देन कोई भी फ्रूट, नॉर्मली डेज़ पे कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी मैं खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, तो कोई भी फ्रूट। और बेसिकली जो मेरा क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो कभी कभार मैं एकदम प्रिपेयर करती हूँ चीज़ें, जैसे पोहा है, उपमा है, डोसा है, इडली है, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ नहीं, मैं यही सब चीज़ें खाती हूँ। देन डायरेक्टली मैं खाना खाती हूँ 2 बजे। तो आप ऐसे मत करना, आप ब्रेकफास्ट करते हो तो एकदम हेवी ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि मैं लंच एकदम ऐसे रहता है कि हेवी रहता है मेरा लंच, जैसे कुछ लाइट वाइट नहीं करती। तो अभी मैं खाने वाली हूँ चिकन ग्रेवी, जो कि मैंने रेसिपी भी मैंने शेयर करनी है, मैंने मैरिनेट करके रखा है। लास्ट ब्लॉग में मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की थी, उसमें मैंने लेग बनाए थे। समाधि आयरा को पकड़ो, उसमें मैंने 2 चिकन लेग बनाए थे। सेम रेसिपी है, बट ये मैं बोनलेस के साथ बनाने वाली हूँ, एंड आई होप उसका टेस्ट भी वैसे ही आए। जाओ उधर, टॉयज ले लो सारे। ओके, तो मैं उसके बाद रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ। मैं एवरीडे वर्कआउट करती थी, अभी मैंने बीच में वर्कआउट बिल्कुल स्किप किया है, बंद किया है वर्कआउट। मैं भी जाने वाला था। जाया मत जाओ, आई डोंट केयर, तुम्हारी केयर करना मैंने छोड़ दी है। ओके, वर्कआउट मैं करती हूँ एटलीस्ट फॉर 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स। वो भी डिपेंड करता है मेरी सिचुएशन पे, बच्चों पे, कि चिड़चिड़े है या ऐसे है कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अराउंड 15-20 डेज से बिल्कुल वर्कआउट स्किप किया है। और आपने स्पेशली मुझे कमेंट करके पूछा था कि बेली फैट, तो मैं एक वीडियो यहाँ पे शायद लगा दूँ। बेली फैट सबका होता है, आफ्टर सी सेक्शन बेली फैट कम करना मुझे लगता है कि इजी नहीं है। बेली फैट कम करना इजी नहीं है, मेरा भी बेली फैट है, बट ये है कि वो दिखता नहीं है व्लॉग में एंड रील्स में। ऐसे मैं नॉर्मली फिट लगती हूँ, लेकिन नहीं, बेली फैट मेरा भी है। मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूँगी, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है और अभी उसका जो वेट है वो बहुत कम हुआ है, तो उसका भी मतलब आपको ये शेयर करने का रीज़न मेरा ये है कि हम किसी को भी एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, हम उनको देखते हैं और उनको मतलब ऑन कैमरा सब कुछ अलग होता है, ऑफ कैमरा सब कुछ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होती है, रील लाइफ अलग होती है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सबका हम नॉर्मल है लोग, और स्पेशली आफ्टर डिलीवरी और सी सेक्शन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं बोलूँगी कि बेली फैट कम करना। तो सेम मेरा भी है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसे एकदम स्लिम एंड ट्रिम में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भी बेली फैट है। मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, एक्सरसाइज उसकी भी आती है। मैं चाहिए तो आपको लिंक पर्सनली शेयर करूँगी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM करना।
तो मैंने यहाँ पे भी एक वीडियो लगानी है। उसने भी यही बताया कि आपको ऐसे लगता है कि बेली फैट नहीं है, बट उसका भी है। उसका वेट अराउंड 80-90 कुछ था एंड अभी वो 50s में है, तो उसका भी है फैट। और वो तो जिम एंड एवरीडे डाइट मील, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो खुद एक क्या बोलेंगे जिम ट्रेनर है और पर्सनल ट्रेनर है, तो उसने खुद उसको गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे करो, देन उसका वेट अभी कम हुआ है। तो यही आपको मैं बताना चाहूँगी कि हम किसी को जज करते हैं, देखते हैं कि वाह उसकी लाइफ ऐसी। मैं आपको ही नहीं पर्सनली ये सबको बोल रही हूँ, मैं खुद लोगों की लाइफ को इंस्टाग्राम पे देखती हूँ एंड लाइक वाह वाह, लेकिन ऐसे नहीं होता। सबका स्ट्रगल, सबकी लाइफ कुछ अलग होती है रील्स में और ब्लॉग्स में, और पर्सनली भी वो बहुत अलग होती है लाइफ, तो सेम नहीं होती सारी चीज़ें। मेरे बोलने का मतलब यही है कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। सेम मेरे साथ भी बेली फैट का वही इशू है कि मैं उसके ऊपर अभी वर्क करूँगी इंशाल्लाह, और मुझे और भी वेट कम करना है। अभी ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिन पहले मेरा वेट कम है, और अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बढ़ गया है वेट। सो यस, अभी आगे की बातें बाद में, अभी फ़िलहाल खाना बनाते हैं एंड खाते हैं, देन उसके बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी जो चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन की है। मैं फिर भी ऑलरेडी आप लोगों को बोलती हूँ। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, और कोरिएंडर है, मिंट है, लेमन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दही है। मैंने दही ऐड किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं इसको स्मोक करने वाली हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बस हम उसको शैलो फ्राई करेंगे। मैं बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी तब तक कि ये अच्छे से अपना फ्लेवर ले लें। तो हम इसको अच्छे से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और सिर्फ हम चिकन के पीसेस ऐड करें। दही के साथ पूरा डब्बा ऐसे उसमें नहीं ऐड करना है, सिर्फ चिकन के पीसेस हम उसको शैलो फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई कुक होने देंगे। दैन उसके बाद जितने भी उसकी ग्रेवी बचती है उसमें ग्रेवी में ऐड करेंगे चिकन अच्छे से कुक होने के बाद, एंड उसको ढक के नहीं पकाना है, उसको ओपन ही रखना है। और बोलने से है तो ऊपर रखना है गाइस। अगर आप मैंने लास्ट टाइम पे जैसे लेग फ्राई किए थे, अगर आप वैसे कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा टाइम जाता है फ्राई होने के लिए, तो आप उसको कवर करके अच्छे से कुक कर सकते हो। लेकिन ये बोलने से और फटाफट से फ्राई हो जाता है, तो उसको आपको कवर करने की या फिर ज़्यादा हाई फ्लेम लो फ्लेम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करने वाली हूँ, ये ग्रेवी बिल्कुल ऐसे ड्राई होने वाली है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ रोटी के साथ खा सकते हो, और आप ऐसे ही एज अ स्टार्टर भी इसको ऐसे खा सकते हो। तो बस उसको ऐसे कुक करना है, एंड देन हम उससे कोरिएंडर एंड लेमन के साथ गार्निश करेंगे, दैट्स इट। इतना ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम टेस्टी बनेगा। जितने भी इस ग्रेवी में जितने भी मतलब इस स्टार्टर में जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाली हूँ, सो डू चेक आउट। तो मैंने सारे पराठे बना के रख दिए थे, इसको अच्छे से बेल कर और इसको अच्छे से मतलब ना थोड़ा सा ऐसे सेट होने के लिए रखे थे। तो अभी मैं यहाँ पे पराठे बना दूँगी। वहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे स्मोक हो रहा है। मतलब मैंने क्यों किए थे वो भी बोलती हूँ। ये जब करती हूँ मैं किचन में तो इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, और दोनों चीज़ें फिर नहा धोने के बाद ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती। तो मैं सोची थी कि यार मैं ये करके रख दूँगी, देन पूरा किचन क्लीन हो जाएगा। और आज आंटी भी नहीं थे, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके ये भी एक ट्रिक है। मतलब ऐसा फ्रिज वगैरह में नहीं रखती ये सब रोटी वोटी बना के, कोई कोई स्टोर करता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती। ये सब ऐसे फ्रेश ही अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। मतलब अगर आपके घर में दावत है एंड देन आपको रेडी होना है, देन आपको ये सब नहीं करना है, तो अभी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके इस तरीके से रख सकते हो। देन सिर्फ उसको या तो आपको सेकना है, फ्राई करना है, या फिर जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। बन रहा है और यहाँ पे नान बन के रेडी है, बट ठंडे हो गए। आयरा भी सता रही है ना। आप सता रहे हो ना, मम्मा को परेशान कर रहे हो ना, मम्मा को कुछ करने नहीं दे रहे ना आप। खाना खाते हैं एंड देन उसके बाद तो मैं सो गई थी गाइस। मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, इतना मस्त इतना प्यारा व्यू है। और यहाँ पे आयरा सो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगी। मैं अभी सो गई थी, मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी उठे हैं
देन फ्रेश होते हैं मुझे बाहर जाना है, लेकिन इस व्लॉग को एंड करना है और इसके बाद एडिटिंग करनी है और देन पोस्ट करना है, इसीलिए मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ। और मैं ये बोल रही हूँ कि गाइस मैंने चेक किया, मैं वो वीडियो आपको यहाँ पे नहीं लगा सकती जस्ट बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यूट्यूब पे। तो यस, मैं वो नई वीडियो कर सकती, आप मुझे पर्सनली डीएम करना, अगर मैं शेयर कर सकती हूँ तो मैं आप लोगों को कर दूँगी वो शेयर वीडियो। तो अभी मैं 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, मैं नाश्ता करूँगी थोड़ा बहुत लाइट सा, रोटी एंड अब इसके लिए चाय बनाऊँगी, तो शायद मैं भी पीऊँगी। यूजुअली मैं चाय नहीं पीती हूँ मोस्टली, तो चाय रोटी एंड ऑल। उसके बाद देन रात में थोड़ा सा अगर अभी अगर मुझे पेट फुल लग रहा है तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो 6-6:30 बजे के बाद मैं मोस्टली खाना अभी बीच में स्किप कर रही थी, बट अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है खाना कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। तो आप 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो फ्रूट और जूस और सैलड आप ये खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप करें और एक्सरसाइज रेगुलर रखें। मैं एक्सरसाइज रखती हूँ, अभी बीच में स्किप हो गया था इसीलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया, एवरीडे व्लॉग में नहीं हो रहा है। तो आप एक्सरसाइज वगैरह डेली रखें, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है, बस इसी तरह से आप कंसिस्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। हम लोगों को ऐसा लगता है यार आज 2 दिन कर लिया तो एक दिन स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं, और फिर वापस कर लेंगे ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी मत करना। इवन आप स्टार्टिंग में अभी बीच में संडे है तो भी स्किप मत करना। अगर मेरी तरह आप 25 मिनट्स 30 मिनट्स वर्कआउट करते हो, संडे के दिन भी आपने वर्कआउट कर लिया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीडे फिर 25-30 मिनट्स आप कर सकते हो घर में। मेरी तरह न्यू मोमीज़ हैं, स्पेशली आफ्टर सी सेक्शन, मैंने बोला है कि आप अपना ध्यान से संभाल के, मतलब कौन सी एक्सरसाइज आपके ऊपर सूट करेगी, मतलब स्टिचेस के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, बात करें कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैं तो बोलूँगी यार कि आपको, अगर आपका बेबी 1 साल तक है, छोटा है, तो बिंदास खाओ पियो, कितना भी वेट बढ़ने दो, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखो, दैट्स इट। बाकी ये एक्सरसाइज के चक्कर में ना पड़ो। अगर आपको करना ही है, एकदम ऐसे है कि नहीं मुझे अपना वेट लॉस करना है एंड फिर से अपनी बॉडी शेप में और वो है, तो आप थोड़ा स्टार्ट करो। मतलब ऐसे एकदम स्टार्ट मत करो कि जिम जा रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो, डंबल्स उठा रहे हो एंड स्टिचेस में शू हो रहे हैं, ऐसे सब मत करो प्लीज़। मैं तो नहीं चाहती जिम, अगर जिम जाती तो मैं आपको बोलती जिम जाने अभी टाइम है, जब आयरा बड़ी हो जाएगी तब मैं जिम जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल है, तो अभी मैं जिम, तो यस ये सारी चीज़ें आप करो एंड इंशाल्लाह वेट कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, और दूसरी है रात के 6-6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं, स्किप करें, टोटली स्किप करें, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखेगा। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।